शक्ति, मतलब देखकर थोड़ा मलाल नहीं होता कि ये हमारी युवा पीढ़ी है, ये देश की नींव है, ये बुनियाद है, ये मतलब जैसे पढ़े हुए हैं लोग। समस्या तो यहां है ना। संदीप जी आपने ठीक कहा। हम जिन सवालों को 2020 में उठाए थे कि बेरोजगारी का केंद्र किस कदर बढ़ गया है, देश में हालात क्या है, बिहार एक बड़ा नियोक्ता के रूप में राज्य सामने आया और हमने सारी प्रतिबंधों को छोड़ा। जो चाहे वो कर सकता है आवेदन, और लोगों ने आवेदन किया। और ये भीड़ इस बात का प्रमाण है कि देश बेरोजगारी की महामारी से गुजर रहा है। जिन लोगों ने 2 करोड़ के वादे देश की जनता के सामने किया, वो वादे का 25% भी अगर यहाँ पर लागू हो गया होता तो ये भयावह तस्वीर खुलकर के सामने नहीं आता। ये बात अलग है। संदीप जी, एक बात आपने कहा, बद इंतजामी की बात की। आप जानते हैं कि परीक्षा मैट्रिक के भी होते हैं, तो गांव, कस्बा, प्रखंडों में हर जगह ये भीड़ दिखाई पड़ती है। और हमने देश के स्तर पर कहीं ये नहीं देखा है कि कहीं कोई परीक्षार्थी जाते हैं तो उनके लिए अलग से कोई टेंट की व्यवस्था की जाती है। हाँ, ये जरूरी है कि जितने लोग आए थे उसमें कोई दिक्कतें ना हो, ये हमको देखना भी था। और जहां तक किराए की वृद्धि का सवाल है, उन सवालों से पता नहीं कहां का ये सवाल लाया है लोगों ने। अगर शिकायत आएगी तो जिला प्रशासन इन चीजों को, होटल के संचालकों पर इम्तिहान चल रहे हैं, नहीं हटेगी। जो युवा हैं वो परेशान है। 1 मिनट सुनिए ना शक्ति भाई, 1 मिनट सुनिए। आपने 2 करोड़ रोजगार का वादा वो तो याद दिला दिया, और दिलाना चाहिए आपको भी। लेकिन मैं आपको ये याद दिला दूं, 2005 से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और अगर लेबर फोर्स की बात करो तो बिहार 42.2% का आंकड़ा है। 42.2%। बाकी राज्यों का थोड़ा आंकड़ा आपको बता दूं, 1 मिनट सुनिए ना। असम में, आंध्र प्रदेश में 66.8, असम 55.8, छत्तीसगढ़ 68.9, गुजरात 60.9, झारखंड 65.10। 100 में से 65 लोगों को नौकरी मिल जाती है झारखंड में, जो नौकरी चाहते हैं। बिहार में ये 42.2 है। पिछले साल 15 अगस्त को जब नीतीश कुमार ने 20 लाख नौकरियों का वादा किया था, तब आप भी सरकार में हिस्सेदार थे। कितनी नौकरियां दी गई? या ये भी एक वादा है और वादे का इंतजार करिए। नहीं संदीप जी, शायद हमें लगता है कि आपको आंकड़ा लेने की जरूरत है। लगभग 4.5 लाख नौकरियां बिहार की सरकार ने दे रखी है, और 5 लाख रोजगार भी मुहैया है। ये आंकड़े हैं बिहार सरकार के। और हमने 2 साल भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य का बर्बाद किया। पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में थी। ये बात सही है कि हम 1 साल पहले सरकार के पार्टनर हम बने हैं, और हमने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराई है कि भाई जो हालात है देश के अंदर में, बिहार उससे अलग नहीं है। बेरोजगारी का केंद्र बनते जा रहा है। युवा जिस रास्ते को अख्तियार कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर युवाओं को अवसर देना पड़ेगा। और हमने सिर्फ रोजगार दिया नहीं है, हम और पदों का सृजन के दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। लगभग 1.5 लाख पद हमने स्वास्थ्य विभाग में सीधे सृजित किया है पदों को, और वह भी जल्द उसको वैकेंसियां निकलने वाली है। वो सामने आएगा खुलकर। इसी वादे ने तो मार रखा है युवाओं को समय सीमा के अंदर। 1 मिनट शक्ति भाई, इन्हीं वादों ने तो युवाओं को मार रखा है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।